25 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स है। ये बोनस शेयर का थर्ड क्लास हम कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, मतलब एग्जाम में तुम इसको एक्सपेक्ट कर सकते। इसमें पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट चाहिए, इश्यू ऑफ शेयर का थोड़ा आइडिया चाहिए। एम लिमिटेड ऑथराइज कैपिटल कितना बोला? 50,000 इक्विटी 10 ईच ऑथराइज इशूड कैपिटल सॉरी इशू 8.75 पर शेयर पेड अप कॉल्ड अप। एम लिमिटेड इशूड कैपिटल 50,000 इक्विटी शेयर 10 ईच ऑफ व्हिच 8.75 पर शेयर इज कॉल्ड अप, मतलब फाइनल कॉल 1.25 बाकी है। मतलब 25 कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सम्स। कंपनी का बैलेंस शीट का पोजीशन हम जैसे बना रहे हैं ऐसे तुम लोग भी बना दो। ये वर्किंग हो रहा है, अभी सामने नहीं जा रहा है। बैलेंस शीट का पुराना फॉर्मेट में जस्ट टी कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शेयर कैपिटल का पोजीशन कैसे देख लेते हैं। बोला इशूड कैपिटल, बोला देख लो इशूड कैपिटल क्या बोला? 50,000 इक्विटी शेयर, 50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 10 each, 8.75 पेड अप, मैंने पेड अप नहीं कॉल्ड अप, 8.75 कॉल्ड अप। नहीं कॉल्ड अप मतलब पेड अप नहीं है, उसमें कुछ कोई कॉल सिनेरियो भी हो सकता है। कॉल्ड अप और पेड अप एक नहीं, कॉल हुआ उसका मतलब पे भी नहीं कर सकता है। 8.75 इंटू 50,000 कितना हो रहा है? 4 लाख 37,500 4 लाख 500। इसके बाद बोला लैंग्वेज देखो, ए नंबर पॉइंट फॉर फी 250 शेयर ऑन विच ओनली 5 पर शेयर हैज बीन पेड अप। मतलब क्या 5 पेड अप मतलब क्या है? 3.75 कॉल्स इन एरियर है क्या? 8.75 कॉल्ड अप जिसमें 5 रुपये वो दिया, तो दिया कितना नहीं 3.75। यहाँ पे हिडन है क्लॉज लेस कॉल्स इन एरिया 250 इंटू 3.75 937.5 माइनस करो 4,37,500 माइनस 562.5 4,36,562.5 ये है बैलेंस शीट का पोजीशन। प्रेजेंट बैलेंस शीट का पोजीशन ये है ना। यहाँ पे बोला 50,000 इक्विटी शेयर 10 each 8.75 कॉल्ड फॉर पी 250 शेयर जिसमें वो 5 रुपया दिया, मतलब क्या है 3.75 नहीं दिया, मतलब पॉलिसी नहीं दिया। पहले ए नंबर एडजस्टमेंट फॉर पीछा का एंट्री करो, फॉर पीछा का एंट्री नंबर 1 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 250 इंटू 8.75 कितना हो रहा है? 2,187.5 2 calls in area, 937.5 समझे? 937.5 ये जो मतलब 250 इंटू
3.75. To Colchin area. To share for feature. 1250. 1250. 250 शेयर 5 रुपया करके दिया, मैच कर गया। जैसे जैसे लैंग्वेज बोलेगा ऐसे करते जाएंगे। इसके बाद बोल रहा है रीइशू 15 पर शेयर 8.75 पेड अप करके, मतलब 8.75 शेयर को 15 रुपया में रीइशू हो रहा है, प्रीमियम में रीइशू हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट 250 इंटू 15 कितना आ रहा है? 3750. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 250 इंटू 8.75 2187.5. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रीइशू में फर्क टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1262.5. अगर 250 इंटू 6.25 1562.5. 1562.5 हाँ স্যার একটু প্রিমিয়াম ব্যালেন্স ম্যাচ। রিপোর্ট থেকে দেখান না, নেটওয়ার্ক চলে গেছিল। ये बैलेंस शीट का पोजीशन ऐसा है, ये है। क्वेश्चन नंबर ए में बोला जो 250 से फॉरफिट करेगा, फॉरफिटर जो एंट्री फॉरफिटर का एंट्री होगा, समझे? फॉरफिट का एंट्री क्या करते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कॉल्सिन एरिया टू Security- शेयर फॉरफिचर। सानंद 3.75 কেন? 8.75 शेयर में 5 रुपया पेड है, तो कितना अनपेड है? আচ্ছা जो अनपेड है कॉल्सिन एरिया और जो पेड है शेयर फॉरफिचर। क्लियर? বুঝে গেছি। হ্যাঁ उसी को रीइश्यू कर रहे हैं। 8.75 शेयर को 15 रुपया करके रीइश्यू कर रहे हैं। 6.25 क्या होगा? प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। प्रीमियम में रीइश्यू हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। হ্যাঁ স্যার বুঝে গেছি। आप शेयर फॉरफिचर का बैलेंस कैपिटलिज्म में पूरा चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉरफिचर डेबिट नहीं हुआ है। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1250। शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व 1250। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व नेक्स्ट एडजस्ट नंबर बी। एडजस्ट नंबर बी पढ़ो।
यहाँ पे बोला जो टू मेक शेयर फुल्ली पेड बाई कैपिटलाइजेशन और रिजर्व। फुल्ली पेड मतलब अभी ये पहला एंट्री होने का बाद शेयर का पोजीशन क्या हुआ 50,000 शेयर 8.75 कॉल्ड अप एंड पेड अप। तो कॉल कितना बाकी है 1.25 बाकी है। तो पार्टली पेड को फुल्ली पेड अप करने में कितना जर्नल होता है 3 जर्नल होता है। और यहाँ पे बोल दिया सफिशिएंट बैलेंस इन पीएल, यहाँ पे पीएल ही है और कोई रिजर्व नहीं है। तो सारा पैसा हम लोग पीएल से लेंगे। पार्टली पेड को फुली पेड करने में 3 जर्नल पीएल से करो। 4 नंबर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल टू कैपिटल ये होगा 50,000 इंटू 1.25 62,500 62,500 करके 3 एंट्री होगा। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। चार नंबर में लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। सर 5 नंबर এটা 5 नंबर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। पीएल अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। पीएल अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। 62,500 नेक्स्ट बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 62,500। पार्टली पेड को फुली पेड करने में 3 जर्नल 62,500 करके 3 जर्नल इक्विटी जो फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल पीएल अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर और बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ये 3 एंट्री होने का बाद शेयर कैपिटल का पोजीशन क्या हो गया 50,000 शेयर 10 इज फुली पेड। ये एंट्री होने का बाद अब हम नया चीज सिखाएंगे इसी में। अच्छा राइट शेयर किसको बोलते जानते हो राइट शेयर्स ये है राइट इशू। सी नंबर एडजस्टमेंट टू इशू राइट शेयर in the ratio 1 fully paid share for every 4 existing shares held at ₹15 per share। राइट शेयर किसको बोलते हैं आप नया टर्म तुम लोग सीखोगे राइट शेयर्स। पहले सीखे थे हम लोग ओरिजिनल शेयर्स, उसके बाद सीखे हम लोग बोनस शेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट में देता। इसके बाद अभी सीखेंगे हम लोग राइट इशू राइट शेयर्स। मानो तुम टाटा कंपनी का ओरिजिनल शेयर होल्डर हो, तुम टाटा कंपनी का ओरिजिनल शेयर होल्डर हो, तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर देगा तो क्या बोलेंगे उसको बोनस शेयर। सोचो टाटा कंपनी अभी नया प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, नया इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, नया फैक्ट्री बनाना चाहते हैं और भी पैसा चाहिए कंपनी और भी पैसा चाहिए। जैसे टाटा कंपनी पहले टाटा मोटर्स के बारे में बोल देते हैं, पहले टाटा मोटर्स का गाड़ी होता था, अभी टाटा मोटर्स का नया इंक्लूजन हुआ नेक्सस ना क्या जो बैटरी में चल रहा है।
आया तो निकला ना। क्वेश्चन है उसके लिए कंपनी को अगेन पैसा चाहिए। नया फैक्ट्री बनाना है, बैटरी का फैक्ट्री बनाना है, चार्जिंग स्टेशन बनाना है, बहुत कुछ, बहुत रुपया चाहिए। कंपनी के पास उतना लिक्विड पैसा नहीं है। कंपनी ओरिजिनल शेयर होल्डर को पहले पूछेगा, तुम लोग तो पुराना शेयर होल्डर हो, तुम लोग को कंपनी और भी शेयर देना चाहते हैं, तुम्हारा राइट पहला है, तुम कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो तो पैसा भेजो। और तुम नहीं लोगे, कंपनी ये शेयर और किसी को इश्यू कर देगा, तो राइट, तुम्हारा राइट क्या है, पहला है, तुम्हारा राइट पहला है। तुम शेयर नहीं खरीद, पैसा दे के लेना होगा। कंपनी का पॉइंट से क्या पैसा मिलेगा, तुम लो बाब और कोई ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कंपनी को पैसा मिलेगा। राइट शेयर क्या होता है, पैसा दे के खरीदना पड़ता। ओरिजिनल शेयर होल्डर को पहले ऑफर दिया जाता है, उन लोग नहीं लेंगे तो हम और किसी को लेंगे और किसी को शेयर इशू करेंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस ओरिजिनल शेयर होल्डर को देंगे, उसको राइट इशू बोलते हैं। क्लियर, राइट इशू। मानो तुम लोग मेरा स्टूडेंट हो, हम कोई भी नया कुछ करेंगे तो हम तुम लोग को ऑफर देंगे, जो लेने का पैसा दे के लेना होगा, लो। तुम लोग नहीं लोगे तो हम और किसी को ऑफर देंगे। क्या बोले, समझ में आया? कंपनी जब शेयर इशू करता है, पहले पुराना शेयर होल्डर को पूछ लेता है, तुम लोग लेना है लो, तुम लोग का ऑप्शन पहले। तुम लोग नहीं लोगे, हम और किसी को इशू करेंगे, क्योंकि कंपनी को पैसा जरूरत है, तुमसे नहीं मिलेगा तो और किसी से मिलेगा। तो राइट इशू किसका बोलते हैं, ओरिजिनल शेयर होल्डर का पहला राइट है खरीदने का। ना यहाँ पे 15 रुपया बोला, 10 का शेयर 15 में इशू होगा, तो कंपनी का पास अभी टोटल शेयर कितना है, 50,000। तो नंबर ऑफ राइट शेयर बोल रहे हैं, नहीं 4 को 1 देगा, 4 को 1 देगा, तो नंबर ऑफ राइट शेयर कितना होगा, वर्किंग नोट में करेंगे। नंबर ऑफ राइट शेयर्स 1/4 इंटू 50,000 इक्वल टू 12,500 शेयर्स। 12,500 शेयर हो रहा है, 12,500 शेयर। वैल्यू ऑफ राइट शेयर, वैल्यू ऑफ राइट शेयर्स ये होगा 12,500, 10 प्लस 5, 15, 5 रुपया प्रीमियम है। 1,87,500। 1,87,500। बट राइट इशू का एंट्री अलग नहीं है, सेम एंट्री। देखो राइट इशू का चैनल पहले देख के बाद में लिखोगे। बैंक अकाउंट डेबिट 1,87,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये होगा 12,500 इंटू 10, 1,25,000। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 12,500 इंटू 5, 62,500। तो इशू का ही तो एंट्री हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो नॉर्मल इशू का एंट्री क्या करते हैं, यही तो करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वही तो करते हैं। प्रीमियम इशू हो रहा है, कंपनी का पॉइंट से पैसा मिल रहा है, शेयर किसी को भी इशू करे, बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा कंपनी का, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसलिए राइट इशू अलग कुछ टर्म नहीं है, नॉर्मल इशू का एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखिए समझे? तो राइट इशू क्या है, ओरिजिनल शेयर होल्डर को ऑप्शन दिया जाता खरीदने का पैसे आता, राइट, तो उसको राइट इशू बोलते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते नरेशन में, बीइंग
राइट शेयर्स is issued to original shareholder. नहीं तो इश्यू तुम लोग सोचोगे क्या? इश्यू ऑफ शेयर का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, नॉर्मल इश्यू का एंट्री, ये नॉर्मल इश्यू का एंट्री हो गया, समझे? इसके बाद क्या बोला? टू पे फाइनल कैश डिविडेंड इक्विवेलेंट टू 20% टैक्स फ्री ऑन ऑगमेंटेड कैपिटल आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट 8% टैक्स फ्री इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी बीन पेड। मीनिंग समझ में नहीं आया? समझा रहे? कंपनी में तुम शेयर में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो किस लिए ना? शेयर का प्राइस जब बढ़ेगा तो मार्केट में बेच के निकालने का ऑप्शन रहेगा, प्लस कंपनी प्रॉफिट करेगा, और पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिविडेंड फॉर्म में शेयर होल्डर को मिलता है। बट हम लोग कंपनी पॉइंट व्यू से क्या करेंगे? डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, कंपनी डिविडेंड देगा। अभी क्वेश्चन है डिविडेंड पेड का जानल क्या है? बोलो डिविडेंड पेड का जानल। डिविडेंड टू बैंक। राइट। अरे ओजेस पेड ओजेस टू बैंक, सैलरी पेड सैलरी टू बैंक, तो डिविडेंड पेड तो डिविडेंड टू बैंक ही होगा ना। क्या डी देकर स्टार्ट हुआ पर अलग कुछ एंट्री होगा? रुका एक मिनट, रुका, अमाउंट निकालना है। डिविडेंड टू बैंक हम लोग क्या करते थे? सैलरी पेड, सैलरी टू बैंक, पीएल टू सैलरी। क्या करते हैं? सैलरी टू बैंक, पीएल टू सैलरी। यहाँ पे वही करेंगे, डिविडेंड टू बैंक, पीएल टू डिविडेंड। पीएल में चार्ज होगा कोई भी एक्सपेंस का, जो ये नॉर्मल एंट्री है वही है, और डिविडेंड एप्रोप्रिएशन से दिया जाता है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन से ही दिया जाता है, और पीएल में चार्ज होगा। डिविडेंड पेड कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक्सपेंसेस है? कैश जाएगा। अब बोनस डिविडेंड क्या जाएगा? शेयर जाएगा, कैश नहीं जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में जाएगा। तो डिविडेंड पेड 20% बोला है, जिसमें से 88% इंटरिम डिविडेंड दे दिया। व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड? ऑडिट में लैंग्वेज में आएगा। व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड? दो फाइनल डिविडेंड का बीच में जब कंपनी डिविडेंड देता है तब तो उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। सोचो कि अभी 6 महीने हो गया, कंपनी देखा प्रॉफिट बहुत अच्छा जगह जा रहा है, ठीक है, बीच में शेयर होल्डर को कुछ परसेंट डिविडेंड दे देता, बाद में ईयर एंड में फाइनल डिविडेंड पे कर देता। मतलब कंपनी डिसीजन जब फाइनल डिविडेंड 20% देगा, जिसमें 8% ऑलरेडी इंटरिम डिविडेंड दे दिया है। 12%। समझे? डिविडेंड किसका ऊपर कैलकुलेट होता है? शेयर कैपिटल का ऊपर कैलकुलेट होता है। डिविडेंड किसका ऊपर कैलकुलेट होता है? शेयर कैपिटल। एक मिनट रुको, यहाँ पे हम बोल दें वर्किंग हम करें, तुम लोग बाद में करोगे। पहले कंपनी जो डिविडेंड दिया, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड कितना दिया? 8%। इन्होंने कितना दिया? 8%। किसका ऊपर कैलकुलेट करेंगे? पहले जो शेयर कैपिटल था उसका ऊपर होगा। है 50,000 नहीं, 50,000 कैसे होगा? इंटरिम डिविडेंड इसका ऊपर होगा। पहले जो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का पोजीशन था उसका ऊपर 8% इंटरिम डिविडेंड दिया। 4,36,562.5, 4,36,562.5 इंटू 8% करो तो 34,925। ओरिजिनल शेयर होल्डर बीइंग राइट शेयर इशूड टू ओरिजिनल शेयर होल्डर। अच्छा, फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया? 20% बोला ना। अभी शेयर कैपिटल कितना है? अभी कंपनी का पास शेयर कैपिटल कितना है?
सुनो, पहले 50,000 शेयर था, बाद में 12,500 शेयर राइट इशू हुआ है। मतलब आप पहले 5 लाख शेयर कैपिटल था, अब बाद में 1,25,000 राइट इशू हुआ है, उसका ऊपर 20% होगा। हम वैल्यू में कर रहे हैं। 6,25,000 तो डिविडेंड की 1,25,000 देना है, जिसमें 34,500 दे चुके हैं। मैनेज करो। 90,075 डिविडेंड इतना देना है अभी, डिविडेंड पेएबल वर्किंग में। चलो हम एंट्री कर ले, उसके बाद लास्ट में करोगे। डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू बैंक अकाउंट 90,000 90075। डिविडेंड टू बैंक PL to D पीएल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट 90075। डिविडेंड टू बैंक पीएल टू डिविडेंड, ये है चैनल, डिविडेंड देने का चैनल। आप वर्किंग करो और एंट्री करो। डिविडेंड टू बैंक पीएल टू डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड एग्जिस्टिंग शेयर का वो दे गया है। फाइनल डिविडेंड जो अभी टर्म्स एंड कंडीशन बताया गया है, राइट इशू, ओरिजिनल इशू सब करने के बाद जो शेयर कैपिटल होगा, शेयर कैपिटल के ऊपर फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होगा। शेयर कैपिटल का ऊपर ऑलवेज डिविडेंड डिक्लेयर होता है, कैलकुलेशन शेयर कैपिटल का ऊपर होगा। মানে বোনাস ছাড়া এটা নিয়ে পুরোটার উপর 90%। স্যার যেদিন বোনাস শেয়ার ইস্যু হবে তার একদিন আগে আমি কোম্পানি শেয়ার কিনে নিলাম, তাহলে কি আমি পাবো বোনাস শেয়ার? हाँ, इशू डेट भी डिक्लेयर कर देता ना, बेस डेट। हाँ, बेस डेट किसमें जो जो जिसके पास शेयर रहेगा उसी डेट में बोनस मिलेगा। सोचो ओरिजिनल शेयर अभी, ओरिजिनल से राइट इशू हुआ तो राइट इशू का बाद वाला दिन बोनस डिक्लेयर किया, राइट शेयर को भी बोनस शेयर मिल जाएगा। और एक दिन पहले बोनस इशू किया, उसके बाद राइट इशू किया, तो राइट शेयर को बोनस शेयर नहीं मिलेगा। डेट देखना है, जो डेट में बोनस इशू हो रहा है वो डेट में जितना नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट में, वो सबको बोनस मिलेगा। স্যার রিসেন্ট কোন কোম্পানি বোনাস ইস্যু করেছে? करंट ईयर में हम ध्यान नहीं दिए, हमको लग रहा नहीं दिए। আমি লাস্ট জেনারেশন আইটেম আগে পাওয়ার গ্রিড দিয়েছিল, আরেকটা দিয়েছিল তো মাইন্ড কিনে দিয়েছে। डिविडेंड टू बैंक पीएल टू डिविडेंड, নিয়েছে রিসেন্ট हो गया। अच्छा साम इन द सेंस, पहला चैप्टर का कॉन्सेप्ट चाहिए फॉरफीचर रीइश्यू कैपिटलिज्म, इसके बाद पार्टली पेड को फुली पेड किए, उसके बाद राइट इशू हुआ, उसके बाद हम लोग का डिविडेंड दिया, है ना। ये अच्छा एक साम्स है। और कुछ बैलेंस शीट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन मिसिंग है, इसलिए बैलेंस शीट नहीं होगा।
हम अभी करा रहे हैं सम नंबर 26, सम नंबर 26 कराएंगे। ट्वेंटी सिक्स में शेयर कैपिटल 2 लाख दिया, उसका ब्रेकअप दिया। ऑथराइज कैपिटल 3 लाख, वो बेकार है, हमको जरूरत नहीं है। इश्यूड कैपिटल है। नंबर 1 क्वेश्चन, टू पे डिविडेंड 10%। जैसे ऑर्डर में ऐसे करो, एट एनुअल जनरल मीटिंग इट विल रिजॉल्व दैट। डिसीजन लिया एनुअल जनरल मीटिंग में, कंपनी डिसीजन लिया जो डिविडेंड 10% देना है। किसका पर कैलकुलेट करेंगे? इश्यूड कैपिटल का पर 10%। लिखो सामना 26, करो सामने 26 करवाएंगे। लिखो डिविडेंड टू बैंक, दो लाख शेयर कैपिटल है, 20,000। डिविडेंड टू बैंक, पीएल टू डिविडेंड, डिविडेंड टू बैंक, पीएल टू डिविडेंड, डिविडेंड टू बैंक, पीएल टू डिविडेंड। टोटल पीएल हाँ, जैसे बैलेंस शीट में तुम्हारा पीएल बैलेंस कितना था? 1,40,000 से आराम से दे सकते 20,000। तो जानने क्या होगा? डिविडेंड टू पे, पीएल टू डिविडेंड बैलेंस शीट को तो माइनस होगा। नंबर 2, इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर क्या होगा? हम यहाँ पे वर्किंग दिखा रहे, तुम लोग बाद में दिखाओगे। नंबर ऑफ बोनस शेयर्स 1/4 इंटू 20,000, 5,000 शेयर्स। वैल्यू होगा 5,000 इंटू 10, 5 लाख। कौन सा है? 50,000। 50,000 बोनस होगा। ये कौन सा अमाउंट से लेंगे? यहाँ पे पीएल छोड़कर कुछ है? रिजर्व सरप्लस में पीएल छोड़कर कुछ तो है नहीं। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर 50,000। पीएल अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर 50,000। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पीएल टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पीएल टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर
अब बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छे से पढ़ो। इस बार कंपनी अकाउंट्स में ऐसा ऐसा चीज है जो हम नहीं करवाएंगे, एग्जाम में टच नहीं करोगे पेन, सारा नया चीज होगा। बहुत कुछ सीखने का है अभी। To give existing shareholder the अब बोल रहा है 3 नंबर पॉइंट, option right share है। 3 नंबर पॉइंट, टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑप्शन टू परचेज 1 शेयर 10 is 14 for every 4 shares held। 10 টাকা শেয়ার 14 টাকা मतलब राइट इशू राइट इशू 4 টাকা प्रीमियम। 4 रुपया प्रीमियम। क्वेश्चन है अभी बोनस शेयर को इंक्लूड करेंगे या नहीं? नहीं करेंगे। ना बोलो क्यों? दोनों सेम डेट में हो रहा है। एट एनुअल जनरल मीटिंग इट विल रिजॉल्व दैट। मतलब क्या है, सोचो 1 फरवरी हम बोनस इशू दिए और 2 फरवरी हम राइट इशू कर रहे हैं, तो बोनस शेयर लेके कैलकुलेट होगा। और दोनों सेम डेट में होगा तो ओरिजिनल शेयर का पर कैलकुलेट होगा। तो नंबर ऑफ राइट शेयर कितना होगा? 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितना होगा? के बाद नंबर ऑफ राइट शेयर्स 1/4 इंटू 20,000। 5,000 शेयर्स लिखो। नंबर ऑफ राइट शेयर्स 1/4 इंटू 20,000। वैल्यू ऑफ राइट शेयर्स 5,000 इंटू 10 + 4 कितना हो रहा है? 70,000। 4 रुपये प्रीमियम बोला ना, 14 रुपया करके। हाँ। तो नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितना होगा? 1/4 इंटू 20,000। 5,000 शेयर होगा और वैल्यू ऑफ राइट शेयर क्या होगा? 5,000 इंटू 10 + 4 तो खेलो चलिए 5 नंबर एंट्री करो। राइट इशू का एंट्री राइट शेयर होगा 1/4 इंटू 20,000। 5,000 शेयर होगा और वैल्यू होगा 5,000 शेयर, 10 रुपया फेस वैल्यू, 4 रुपया प्रीमियम। तो जाने लोगा बैंक अकाउंट डेबिट टू राइट। इक्विटी शेयर। बैंक अकाउंट डेबिट 70,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000। 5,000 इंटू 10 टू सिक्योरिटी प्रीमियम सिक्योरिटी अकाउंट प्रीमियम अकाउंट 5 इंटू 4 20,000। ये हुआ राइट इशू हुआ। राइट इशू। इसके बाद क्या बोला? टू रिपे डिबेंचर्स 4% प्रीमियम। ये नया है। डिबेंचर बैलेंस शीट में कितना है? देखो डिबेंचर बैलेंस शीट में कितना है? 1,20,000 डिबेंचर है। डिबेंचर क्या है? एक लोन कैपिटल। डिबेंचर को बोलते हैं सिक्योर लोन बोलते हैं। 1,20,000 है। तुम किसी का पैसा लोन में लोन लिए हो, रिपे करोगे, चैनल बोलो लोन टू बैंक, तो डिबेंचर टू बैंक। क्या बोले समझ में आया? लोन का पैसा रिपे करेंगे तो लोन टू बैंक, डिबेंचर को रिपे करेंगे तो डिबेंचर टू बैंक। एक मिनट रुक के लिखोगे। हम लिखे 6 नंबर 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1,20,000 उसको रिपे करेंगे।
4% प्रीमियम में, तब करेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। डेबिट 4% मतलब कितना हो रहा है? 4800 टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक कर सकते हो, या यहाँ पे बैंक भी कर सकते हो। टू बैंक अकाउंट 1,24,800, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,20,000 का पर 4%। ये जो प्रीमियम तुम किसी से 1,20,000 लोन लिया, उसको 1,24,800 दे रहे हो, 4,800 क्या है? लॉस ना प्रॉफिट? लॉस। ये लॉस हम राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से, कैपिटल लॉस है, तो इस सिक्योरिटी प्रीमियम जो मेरा है वहां से हटा देंगे, तो नहीं बोलने से हम करेंगे। 7 नंबर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडेम्पशन 4,800. 4,800 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडेम्पशन 4,800, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडेम्पशन 4,800। सिक्योरिटी अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडेम्पशन 4,800। लिखे? इसके बाद तुमको बैलेंस शीट बनाने बोला। ये सब करने के बाद बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट लिखो। इक्विटी और लायबिलिटी, पहले तो इक्विटी और लायबिलिटी होगा बैलेंस शीट में। नोट्स टू अकाउंट्स और रुपीज, इक्विटी और लायबिलिटी, उसमें कैपिटल ए में शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर स्मॉल ए में शेयर कैपिटल, तुम्हारे पास पहले शेयर कितना था बैलेंस शीट में? 20,000। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितना था? 20,000। उसके बाद बोनस इशू क्या हुआ? 5,000। उसके बाद राइट इशू कितना हुआ? 5,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000, मतलब पहले था 20,000, उसके बाद बोनस दिया 5,000। 30,000. हाँ, इतना इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 10 each, 3 लाख। स्मॉल बी में रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना था जर्नल में? सिक्योरिटी बैलेंस शीट कुछ नहीं, राइट इशू का प्रीमियम आया तो कितना है? 20,000 माइनस 4,800 राइट ऑफ किए हैं, वो तो टोटल में नहीं आता। 15,200 राइट इशू, राइट इशू प्रीमियम आया था 20,000, वहां से डिवेंचर रिडेम्पशन राइट ऑफ कर दिए। पीएल अकाउंट, पीएल बैलेंस शीट में कितना था? 1,40,000 माइनस बोनस देने में पहले कितना डेबिट हुआ? पीएल डेबिट कितना हुआ? 50,000. 50,000 डिविडेंड के 20,000 और डिविडेंड 20,000 डिविडेंड और शेयर दिया
और कुछ तो 70,000 बाहर में। इसके बाद कैपिटल रिजर्व है नहीं है? No. इसके बाद क्या है बोलो? लाइन टू लाइन देखो। लॉन्ग टर्म बोरेज में डिवेंचर तो रिपे हो चुका। इसके बाद लिखो नॉन करंट लायबिलिटी कैपिटल बी में नील क्योंकि रिपे हो चुका। कैपिटल सी में करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी कितना है? 60,000. डाल दो। Four lakh 44,200. और एसेट्स में जो है देख देख के लिख दो। देख के लिख दो, इससे बैंक में इफेक्ट होगा। नॉन करंट एसेट्स उसका अंदर फिक्स एसेट, उसमें टेंजिबल एसेट्स। पहले होगा नॉन करंट एसेट्स, उसमें होगा फिक्स एसेट्स, उसका अंदर टेंजिबल एसेट। मैच नहीं हो रहा। हाँ बोलो, हाँ बोलो। बैलेंस शीट हाँ मैच नहीं हो रहा। होगा, सब होगा। फिक्स एसेट होगा 1 लाख, टेंजिबल एसेट्स टेंजिबल एसेट्स 1 लाख। इसका करंट एसेट में स्टॉक कितना है? 1,20,000। उसके बाद क्या दिया? ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स लिखो कितना? 80,000। और कैश एंड कैश में कितना? 2,20,000। कैश एंड बैंक कर देते हैं 2,20,000 है। जितना बैंक डेबिट हुआ प्लस करो, बैंक क्रेडिट हुआ माइनस करो, सारा चैनल में। बैंक डेबिट क्या क्या हुआ बोलो तो? डिविडेंड में पहले 20,000 चला गया, ये 20,000 क्या है? डिविडेंड टू बैंक, पीएल टू डिविडेंड। इसके बाद क्या हुआ? राइट इशू हुआ कितना? 70,000 राइट इशू हुआ। जहाँ जहाँ राइट, ये राइट इशू है। 1,34,800 इसमें प्लस माइनस डिवेंचर रिडीम हुआ 1,34,800 माइनस 1,24,800 रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। बैंक बैलेंस चेंज होगा 2,90,000 থেকে 1,44,800 माइनस और कोई एंट्री नहीं है बैंक का। माइनस 1,44,000 1,45,200 1,45,200 टोटल 4,45,200 44 45 से लाइबिलिटीও 45 ही হবে। Nielsen. 4,45,200 लाइबिलिटी 45 45 होगा सर। 4,45,200। हम एक बार बैलेंस शीट पूरा दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट छोटा हो जाएगा, छोटा हो जा रहा है। नहीं तो लाइबिलिटी एक बार दिखा देते हैं, ऐसे एक बार दिखा देंगे। चलो लाइबिलिटी देखो, ये लाइबिलिटी साइड है और एसेट्स ये एसेट साइड है। ठीक है, इसको और एक बार देख लोगे, इसको और एक बार देख लोगे